फादर्स डे के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं पिता पुत्र की एक अद्भुत प्रेरक कहानी जिसे हर पिता और पुत्र ने महसूस की होगी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और वह इस काम से अच्छा कमा भी लिया करता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। जल्द ही बेटा भी बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होते, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करते थे। वह कहते, बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करने की कोशिश करता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगी। और फिर ऐसा समय भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल दिया करते थे, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उन कमियों को स्वीकारता, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। अगली बार जब पिता कमियां निकाल रहे थे तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता मुझे आपकी कोई सलाह लेने की कोई जरूरत है। मेरी मूर्तियां श्रेष्ठ हैं। पिता ने जब यह बेटे की बात सुनी तो बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो लड़का खुश रहा। फिर उसे अनुभव हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और अब उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन वह अपने पिता के पास गया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति के साथ सुना, जैसे कि पिता को पता था कि एक रोज ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को महसूस किया और उनसे पूछा, क्या आप जानते थे कि एक रोज ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। पिता आगे कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे जैसी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से ही तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की लगातार कोशिश करते थे। वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि इसमें सुधार की और गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास वहीं रुक गया। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती और ना ही उसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने जवाब दिया, अपने काम से असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखेगी। और ये कहकर पिता ने बेटे को गले से लगा लिया।